हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? और एक बार फिर से वेलकम आपके अपने चैनल में। तो जी, दिन है शुक्रवार का, तारीख है 29 दिसंबर और अभी जो है सुबह का टाइम हो गया और खाने में आज जो है बन रहे हैं सुबह सुबह छोले, क्योंकि वरुण की डिमांड थी कि मम्मी सुबह सुबह जो है वो छोले की सब्जी बना देना। क्योंकि क्या होता है ना, आलू की सब्जी और मिक्स वेज जो बनती है ना, सर्दी में बनती है और मिक्स वेज तो बहुत ही ज़्यादा जो है वो बनती है। तो वरुण जो है मिक्स वेज से परेशान हो गया था, तो उसने कहा नहीं मम्मी मुझे छोले खाने हैं। तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं सुबह सुबह छोले जो है वो बना दूंगी, कुछ बना दूंगी, थोड़े बहुत चाट वगैरह बनाने के लिए बच्चों के लिए रख दूंगी। तो वरुण जब तक रेडी हो रहा है तब तक जो है मैं आटा लगा लेती हूँ और ऐसा ही जो है वो धीरे धीरे अपने काम कर लेंगे। क्योंकि क्या है ना कि सर्दी के मौसम में मैं बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करती हूँ कामों में, धीरे धीरे अपना जो है वो कर लेती हूँ। क्योंकि यहाँ पे जो है एकदम कड़कड़ाती जो ठंड कहते हैं ना, वो कड़कड़ाती ठंड जो है वो शुरू हो गई है। और पिछले 3-4 दिन में तो ऐसा हुआ है कि जैसे घर घर के अंदर रूम में रजाई में बैठे बैठे भी ना ऐसा लग रहा था कि कानों पे जो एक होता है ना, सूखा पाड़ा बोलते हैं हमारे हरियाणा में, कि सूखा पाड़ा पड़ा है। तो मतलब वो वाली ठंड, और कानों पे इतनी जबरदस्त बैठे बैठे भी ना घर में भी अंदर ठंड जो है वो बहुत ही ज्यादा जो है वो लग रही थी। तो यहाँ पर जो है बच्चों की छुट्टियां बहुत सारे स्कूलों की हो भी गई हैं और बहुत सारे स्कूलों की अभी तक जो है वो छुट्टियां नहीं हुई हैं। तो वरुण और हिमांक के स्कूल की अभी छुट्टी हुई नहीं है, आई थिंक 1 तारीख से जो है वो शुरू हो जाएंगी। और आज जो है वरुण का तो लास्ट दिन है वैसे भी, क्योंकि कल पीटीएम है और फिर जो है सैटरडे को पीटीएम है और संडे से फिर हो ही जाएगा और फिर उसके बाद जो है वो छुट्टियां शुरू हो जाएंगी 1 तारीख से। और नए साल का रेजुलेशन किसने क्या क्या लिया है वो भी ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में क्या कुछ है। और बच्चे जो है वो स्कूल चले गए हैं, वरुण चला गया, हिमांक नहीं गया है। हिमांक को अभी तैयार करूंगी, लेकिन इसी बीच ना मेरे पास टाइम था, क्योंकि हिमांक का स्कूल जो है वो आधा घंटा लेट हो गया है। तो इसी आदि बीच जो है आधे घंटे में मैं अपने काफ़ी सारे काम जो है वो कर लेती हूँ। तो वरुण जो है चला गया, हिमांक भी चला गया और इस वक्त जो है वो टाइम हो रहा होगा करीबन 9:30 का टाइम है। मुझे पोछा वगैरह लगा के मार्केट की तरफ ही जाना है। कल भी मैं मार्केट गई थी और आज भी मुझे जाना है और शाम को भी देखूंगी, जाना है थोड़ा बहुत शाम को। तो जहाँ हिमांक जाता है ना ट्यूशन के लिए, उसके सामने एक मार्केट है, मुझे वहाँ जाना है। तो वहाँ भी काफ़ी अच्छी खासी चीज़ें जो है वो मिल जाती हैं और प्राइस वगैरह भी जो है वो सही रहता है और क्वालिटी बहुत अच्छी रहती है। ऐसा नहीं है कि प्राइस कम है तो क्वालिटी अच्छी नहीं होगी। तो सारी चीज़ें जो है वो सही रेट, मतलब कम रेंज में अच्छी चीज़ें जो है वो मिल जाती हैं, कहने का मतलब ये होता है। और कभी कभी जो है हस्बैंड के पैसे बचा लेने चाहिए, हमेशा ऐसा नहीं होना चाहिए कि हाँ कि यहाँ पे पैसे नहीं बचे या हमने बहुत सारे पैसे जो है वो खर्च कर दिए। क्योंकि क्या होता है, शॉपिंग वगैरह हम चीज़ें बहुत करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो है वो अगर पैसा बचता है तो बचा लेना चाहिए। और ऐसे ही जो है वो पैसे अपना जो है बचत हम जो है औरतें कर लेती हैं, चाहे अपने सामान में अपनी चीज़ों में हम कॉम्प्रोमाइज़ कर लें, लेकिन बच्चों के सामान में हस्बैंड की किसी भी चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता है। और यहाँ पर जो है मैं किट बनवा रही हूँ 2, जो होती है ना दुल्हन की किट होती है, तो वो किट बनवा रही हूँ। क्यों बनवा रही हूँ, किस लिए बनवा रही हूँ, वो भी मैं आगे जो है वो शेयर करूँगी आज के व्लॉग में आपके साथ। क्या खुशखबरी है, 2 गुड न्यूज़, एक गुड न्यूज़ जो है वो मैं आप लोगों के साथ जो है वो शेयर करूँगी। 2 तो मैं किट बनवा रही हूँ, क्योंकि क्या होता है जब शादी करके दुल्हन का जब सामान जाता है ना, तो उसमें किट में एक तो एंगेजमेंट में जो जाता है उसमें होती है, एक बाद में जो है वो बनती है। तो ये सब जो है वो होता है। तो हर प्रोडक्ट जो है वो मैंने 2 बनवाया है। सारा शुगर के मैंने लिए हैं, कुछ लैक्मे के लिए हैं, मतलब क्वालिटी सारी चीज़ें जो है वो एकदम ब्रांडेड चीज़ें जो है वो मैंने ली है। और अभी यहाँ पर जो है मैं जाऊँगी एक बार डी पार्क से, यहीं से डी पार्क से रोहतक शूज़ वाला है ना, तो वहाँ से मुझे एक जोड़ी चप्पल भी जो है वो लेनी है। ये सारी शॉपिंग जो है वो मेरे लिए नहीं हो रही है, वो किसी और के लिए हो रही है। और यहाँ से जो है फिर हमने वहाँ से शॉपिंग करके फिर हमने वरुण हिमांक को स्कूल से लिया और जहाँ पे मुझे सारा सामान देना था वहाँ दिया। और उसके बाद जो है यहाँ रास्ते में एक नर्सरी थी और मुझे मैं कुछ फ्लावर वाले पौधे जो है वो देख रही थी, कुछ अच्छा सा मिल जाए, लेकिन कुछ भी कोई खास जो है वो मुझे पसंद नहीं आया। और यहाँ पर फिर हम आई विशाल मेगा मार्ट में आते टाइम। तो मतलब 2 दिन से जो है मैं घूम ही रही हूँ, शॉपिंग कर ही रही हूँ, क्योंकि तो मांग के पापा ने भी अभी ना लास्ट, क्योंकि क्या होता है साल के एंड में अगर कोई छुट्टी बची होती है तो वो ले लेते हैं।
तो 2 दिन की छुट्टी उनकी भी थी और 2 दिन की छुट्टी हमारी जो है वो ऐसे ही शॉपिंग करने में जो है वो निकल गई। और विशाल मेगा मार्ट में भी काफ़ी सारी चेंजेस जो है वो आए हैं। लेकिन इस बार पता है क्या, मुझे सामान बहुत ज़्यादा था लेकिन क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं मिल रही थी जहाँ तक मुझे लग रहा था विशाल में, और प्राइस भी काफ़ी जो है वो बढ़ गया था। तो फिर मुझे इतना मज़ा जो है वो नहीं आया। और वहां से आने के बाद जो है फिर मैंने फटाफट से मशीन लगाई है, क्योंकि क्या ना कि मशीन सुबह लगाओ, दोपहर को लगाओ या रात को लगाओ, सूखने कपड़े 3-4 दिन में ही हैं, वो भी धीरे धीरे करके जो है वो सूख रहे हैं। और जब तक अभी हीटर ना लगाएंगे तब तक कपड़े भी नहीं सूखेंगे, क्योंकि पिछले 4 दिन से हमारे यहाँ धूप जो है वो नहीं निकली, 3 या 4 दिन से धूप जो है वो निकली है। और कुछ हाथ से धोने के हैं, कुछ ऐसे ही मशीन में धोने के हैं। और डेली ही मतलब बच्चों का तो ऐसा होता है कि डेली ही जो है वो चेंज होते हैं, डेली स्कूल के ड्रेसेस वगैरह हैं या मेरे घर के हैं, काम करते टाइम अलग होते हैं, बाद में नहा के पहनते हैं वो अलग होते हैं। अब ये मेरे हैं बहुत सारे कपड़े हैं जो हाथ से धोने के हैं, उनको मैं हाथ से धुलूंगी। और वो धोने के बाद थोड़ा बहुत किचन में जो है ये बर्तन थोड़े बहुत सुबह के मेरे रखे हुए थे, क्योंकि हम सुबह जो है वो जल्दी ही निकले थे। मेरा ये रहता है हमेशा ना, मैं अपना टाइम बचाने के लिए क्या करती हूँ, गर्मी तो देखो दिन लंबे होते हैं, टाइम ऑटोमेटिक सारी चीज़ों में बचता ही रहता है। लेकिन सर्दी में मेरा क्या रहता है, अगर कोई काम जो है छोटा मोटा छूट भी जाता है ना तो मैं उसको छोड़ देती हूँ। सुबह सुबह मार्केट में जाने का फायदा ये होता है कि लोगों की भीड़ जब मार्केट में लगनी शुरू होती है ना, ये होता है कि हाँ यहाँ अभी जो है लोग आने शुरू हो गए मार्केट में, तब तक मैं अपना सामान लेके और फिर जो है मैं वापस अपने घर की तरफ निकलती हूँ, तब मार्केट में भीड़ होनी शुरू होती है। क्योंकि सुबह सुबह जब मार्केट खुलती है ना तो उस टाइम ज़्यादा मतलब कुछ ज़्यादा क्या रश होता ही नहीं है, सुबह सुबह दुकानें खुलती हैं। और मैं इसी चीज़ का फ़ायदा उठाती हूँ कि सब मैं सुबह जल्दी चली जाती हूँ, 10 बजे तक मेरा नज़दीक पड़ता है, बिल्कुल 10 मिनट का रास्ता है ऑटो में। तो मैं इसलिए जो है तो जल्दी जाके अपना टाइम बचा लेती हूँ। और फिर ये भी रहता है कि जल्दी जाऊँगी तो जल्दी आऊँगी, और हिमांक के स्कूल के आने से पहले भी चीज़ें जो है वो फिर होती हैं कि मैं वापस आ जाऊँ हिमांक के आने से पहले, क्योंकि फिर बच्चों के लिए लंच वगैरह बनाना होता है और भी चीज़ें जो है वो होती हैं। और यहाँ पर जो है फिर बर्तन मेरे थोड़े बहुत ही थे। अच्छा, गीज़र के लिए कमेंट आया था कि दीदी आपका किचन में जो गीज़र लगा हुआ है वो कितने लीटर का है और कितने प्राइस का है। वो हमने लगवाया था 1 साल पहले और वो 3 लीटर का है। और आई थिंक उस टाइम ये 3,500 का, शायद 2,500, 3,000, 3,500 शायद, जहाँ तक मेरा आइडिया इतने का ही आया था। और ये है नींबू 2 किलो के करीब, शायद छोटे मोटे बड़े हर तरह के जो हर साइज के जो है वो नींबू है। इनका मैं सोच रही हूँ अचार डालने का, कि अचार डालूं और क्या मीठे वाला जो अचार होता है ना नींबू का वो मैं डालूं। और पहली बार बनाऊंगी, क्योंकि क्या होता है ना हम ट्राई करेंगे तभी चीज़ें सीखेंगे, और बनाऊंगी तो अपना एक्सपीरियंस भी जो है वो आप लोगों के साथ जो है वो मैं शेयर करूंगी। तो जी अभी जो है मैं आपसे मिल रही हूँ शाम को, टाइम इस वक्त जो है वो शाम का हो गया है, 6 बज गए हैं। और हिमांक को मैं अभी लेकर आई हूँ, वरुण को मैं लेकर जाने वाली हूँ। लेकिन 2 दिन से, कल भी कोई व्लॉग नहीं गया था मेरा और परसों भी शायद कोई व्लॉग नहीं गया था, 2 दिन हो गए हैं मेरा कोई व्लॉग नहीं गया है। पता नहीं आज दूसरा दिन है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा सच बताऊँ तो। आई थिंक आज दूसरा दिन है जहाँ तक आइडिया है। तो हाँ आज दूसरा दिन है, कल नहीं गया था। तो आज जो है कोशिश करूँगी कि 7, 7:30 तक मेरा ये वीडियो जो है वो चला जाए। और 2 दिन से मैं जो है शॉपिंग में बिजी हूँ, वो मैं किस लिए बिजी हूँ वो भी मैं आप लोगों को बताऊँगी। फ़िलहाल जो है जो शॉपिंग आप लोगों ने देखी है ना, उससे पहले भी कुछ एक बीच में ऐसा हुआ था कि मैंने वीडियो शेयर नहीं किया था। मतलब वीडियो नहीं, कहीं जाते हैं ना, एक तो दिन इतने छोटे होते हैं, कुछ प्रॉपर चीज़ लेनी होती है तो कई बार कैमरा ध्यान नहीं रहता कि हमें कोई चीज़ लेनी भी है। तो मैंने उस दिन भी कोई शूट नहीं करा था, उस दिन मेरा वीडियो नहीं गया था, क्योंकि मार्केट जाते हैं ना तो फिर बहुत टाइम दिन में एक लिमिटेड सा मिलता है। गर्मी में दिन बहुत लंबे होते हैं और सर्दी में थोड़े छोटे होते हैं। तो उस लिमिटेड टाइम में क्या होता है कि वीडियो एडिट वगैरह करना, अपलोड करना, उसमें ना बहुत टाइम लगता है। या तो ऐसा कि वीडियो एडिट करके रखा है, बस खाली वॉइस ओवर करके अपलोड करना है, तो वो कहीं ना कहीं जो है थोड़ा बहुत मैनेज हो जाता है। लेकिन एडिट करना, फिर उसको अपलोड करना, मतलब वॉइस ओवर करना, अपलोड करना, उसमें थोड़ी सी जो है वो दिक्कत होती है, टाइम ज़्यादा लगता है। तो कल भी गई थी मैं मार्केट, और अभी जो है मैं हिमांक को ट्यूशन छोड़ के, और सामने जो उधर रोड की दूसरी साइड गांधी कैंप जो है वो पड़ता है, तो मैं वहां से मैं अपने लिए लेकर आई हूँ। बच्चों के लिए भी लेकर आई थी इनर सेट वगैरह, दोनों बच्चों, एक वरुण के लिए, हिमांक के तो बहुत सारे रखे हैं।
तो ये लेकर आई थी मैं अपने लिए कुछ इस तरह का। अच्छे से दिखाती हूँ मैं, ये देखो, ये लॉन्ग में है, ना बहुत ज़्यादा लॉन्ग है ना ये शॉर्ट है, मीडियम में है, मतलब ये कुछ इस तरह की है और मतलब लाइट वेट है। कलर इसका बहुत अच्छा है, ये देखो एकदम लाइट वेट है, कलर बहुत अच्छा है और पहनने के बाद बहुत गर्म है। और इस तरह की जैकेट जो है किसी भी आप स्टोर पे जाते हो या फिर किसी मॉल में जाते हो, आपको 1500-2000 से कम की नहीं मिलने वाली है। और कहीं भी मान लो हल्की सी चीज़ ऐड हो जाती, मान लो फर ऐड एक्स्ट्रा ऐड हो गए, तो उसके पता नहीं 100-200-400 रुपये जो है वो एक्स्ट्रा ही जो है वो ऐड हो जाते हैं। तो ये जो जैकेट आप देख रहे हो काफ़ी सारी लंबी चौड़ी, एकदम परफेक्ट फिट और बहुत ही ज़्यादा गर्म है। तो ये वाली मतलब जिस प्राइस में मैंने देखी ना, एक तो ये देखते मेरे को पसंद आ गई थी, जिस प्राइस में मिली ना तो मैंने इसको छोड़ा ही नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ इसका प्राइस है 300 रुपये। सिर्फ इतनी सस्ती शॉपिंग मतलब बहुत टाइम के बाद जो है वो मैंने करी है। और इतना गर्म है, लाइट वेट है और मतलब परफेक्टली फिट जो है वो मुझे आया है। क्योंकि ये वाला जो ब्लेजर मैंने पहना हुआ ना, इसमें क्या है, ये काफ़ी पुराना है मेरा, मेरी शादी में जब वो मैंने लिया था। लेकिन अभी मेरा थोड़ा सा मैं हेल्दी हो गई हूँ, मोटी हो गई हूँ थोड़ी सी, तो मतलब होता है, देखो पहना हुआ है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब पहनते हैं, चैन वगैरह बंद करते हैं, तो थोड़ा सा होता है, दिक्कत थोड़ी सी होती है। पहनने के बाद तो ठीक है, कंफर्टेबल हो जाता है ऐसे ही। और 2 जोड़ा मैंने जो है सॉक्स का लिया है, ये है एक जोड़ी, तो ये है इस कलर में, और एक जोड़ी ये है। इसकी दूसरी सॉक्स शायद बाहर रह गई, हाँ बाहर रह गई। ये 2 जोड़ी मैंने सॉक्स की जो है वो ली थी, कुछ ऐसी हैं। और ये 50 रुपये का एक है। और एक तो मैं लास्ट ईयर मैंने ना वेलवेट में ली थी, तो उसमें क्या होता है, वेलवेट में मेरे पैर जो है वो पैरों से ना अपने आप ऑटोमेटिक धीरे धीरे निकलनी शुरू हो जाती है। पता नहीं मेरे पैरों से होती है या फिर हर किसी के पैरों से ऐसी होती है, आइडिया नहीं है। लेकिन फिर भैया बोले कि ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, मतलब इस तरह का स्टफ मतलब ट्राई करके नहीं देखा था मैंने, तो सोचा मैं ट्राई कर लेती हूँ क्या जाता है। और ब्लॉग एंड कर लेते हैं यहीं पे। और एंड करने से पहले ही आप लोगों की एक अच्छी सी गुड न्यूज़ जो है वो मैं शेयर कर देती हूँ। गुड न्यूज़ ये है कि जो है घर में है शादी। और शादी किसकी है, शादी तय हो गई है। और शादी किसकी है, तो शादी जो है मेरे भाई की है। मेरा जो मेरे से छोटे वाला भाई है, जो परिवार में हम 4 बहन भाई हैं, जिसमें से मैं सबसे बड़ी हूँ। मेरे से छोटा मेरा दूसरा भाई है। आप लोगों ने बहुत बार वीडियो में देखा भी है, और जब स्टार्टिंग में वो वीडियोस वगैरह में आया तो आप लोगों ने पूछा भी था कि इसकी शादी हो गई है। तो नहीं, उसकी शादी अभी जो पक्की हुई है, और अभी 1 महीने के बाद शादी है। आज 28 तारीख है, और 28 या 29 शायद, ऐसा ही 29 है शायद, तो या 28 मुझे ध्यान नहीं आ रहा सच को। तो अगली 27 तारीख को उसकी शादी है, तो उसी की शॉपिंग में जो है वो मैं बिज़ी हूँ। और बीच में इसलिए मेरे ब्लॉग नहीं आ पा रहे थे, क्योंकि हम लोगों ने कुछ कपड़े वगैरह खरीदने धीरे धीरे जो है वो शुरू कर दिए हैं, तो उसी में बिजी थी। मैंने अभी तक अपने नहीं खरीदे हैं, ना बच्चों के खरीदे हैं, लेकिन और मतलब दुल्हन के लिए जो है कपड़े खरीदने थे, वो सारी चीज़ें, सूट, साड़ियाँ, लाचा, तो ये सारी चीज़ें, उसका मेकअप का सामान जो लड़के वालों की तरफ से जाता है लड़की को, तो वो सारा हमने जो है वो खरीद के उसके लिए जो है वो रख दिया। तो इसलिए मैं थोड़ा जो है वो बिजी थी। आई होप आप लोगों को आज का व्लॉग जो है वो पसंद आया होगा। और मैं अपने लिए जो शॉपिंग करूँगी, बच्चों के लिए करूँगी, वो मैं धीरे धीरे जो है वो शेयर करती रहूँगी। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। जो फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है, लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, नमस्ते।